100 में 60 हमारा है, 40 में बंटवारा है और बंटवारे में भी हमारा है। तो जब आप वोट पड़ेंगे तो हम 60 प्लस का लक्ष्य लेकर के चल रहे हैं और निश्चित तौर पर 14 तारीख को वो जनता के सामने आ जाएगा। एक एक व्यक्ति मन बना करके बैठा है कि हमें उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लानी है और इसलिए लानी है। तिलक और टोपी की लड़ाई है, तिलक और टोपी की लड़ाई है। क्यों लड़ाई है? आप देखें, ये दंगाइयों को जो टिकट दिया गया है, मुजफ्फरनगर के अंदर जब दंगा हुआ था तो उस दंगे में रामलाल भी मारे गए थे, रमजानी भी मारे गए थे और उस समय की समाजवादी पार्टी की सरकार ने रमजानी की तो मदद की थी, रामलाल के साथ नाइंसाफ़ी करने की काम किया था। इस समाजवादी पार्टी की सरकार ने छोटे छोटे बच्चों के बीच भी भेदभाव पैदा करने का काम किया। जब स्कूल में वजीफ़ा बढ़ता था तो सलमा को तो दिया, सुनीता के साथ नाइंसाफ़ी की थी। आज हम बड़ा सीना चौड़ा करके कहते हैं, बड़ी गर्व के साथ कहते हैं कि अगर हमने गैस सिलेंडर सुनीता को दिया है तो रफ़ीकन को भी देने का काम किया है। अगर हमने किसान सम्मान निधि रामलाल को दी है तो नन्हे अली को भी देने का काम किया है। हमने कोई जाति के आधार पर काम नहीं किया, हमने कोई धर्म के आधार पर काम नहीं किया है, हमने समाज में खाई पैदा करने का काम नहीं किया है, बल्कि जो ज़रूरतमंद है उसकी ज़रूरतें कैसे पूरी हों ये हमारी सरकार ने करने का काम किया है। और गरीब कल्याण की योजनाएं आप देखेंगे, 80 करोड़ लोगों को हमने सीधे सीधे राशन उपलब्ध कराने का काम किया है। 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों को सीधे सीधे वैक्सीन देने का काम किया है। तो हमारी सरकार, आप उत्तर प्रदेश के अंदर ही नहीं देश के अंदर देखेंगे, हमारे प्रधानमंत्री जी ने एक गांव कोई ऐसा नहीं है जिसमें बिजली ना लगी हो। तो हम विकास के आधार पर जीतेंगे, काम के आधार पर जीतेंगे, डबल इंजन की सरकार के आधार पर जीतेंगे, अपने नेता की नीति और नीयत के आधार पर जीतेंगे। उनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, जो कहते हैं वो करते हैं। इसी आधार पर हम उत्तर प्रदेश में पुनः सरकार बनाने जा रहे हैं। आप सबका धन्यवाद।